स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बगल में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो हमारा आज का टॉपिक है एडेप्टिव रेडिएशन इन गालापागोस। ड्यूरिंग अ जर्नी डार्विन्स एब्जॉर्ब एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ क्रिएचर। मतलब एक जर्नी के दौरान डार्विन्स ने एब्जॉर्ब किया एक बहुत ही अनोखा क्रिएचर, मतलब क्रिएचर का डाइवर्सिटी। ही वॉज मोस्टली इंटरेस्टेड इन स्मॉल ब्लैक्स। वो जब सफ़र कर रहे थे तो वहाँ पे उन्होंने एक अमेजिंग मतलब अलग सा डाइवर्सिटी देखा और उन्होंने उनका ज़्यादा इंटरेस्ट वो छोटी छोटी जो ब्लैक बर्ड्स थी उनमें ज़्यादा था। तो उन्होंने स्टार्ट किया उन ब्लैक बर्ड्स को ऑब्जर्व करना। ही स्टार्ट ऑब्जर्व ब्लैक बर्ड्स, दीज ब्लैक बर्ड्स नोन एज फिंसेस। और वो ब्लैक बर्ड्स फिंसेस के नाम से जानी जाती थी। मतलब एक जर्नी के दौरान, एक यात्रा के दौरान डार्विन्स ने एब्जॉर्ब किया कि छोटी छोटी ब्लैक बर्ड्स की अमेजिंग डाइवर्सिटी वो कैसे मतलब अपने आप को किस तरीके से ढाली हैं, उन्होंने उस चीज़ को एब्जॉर्व किया। He observed that at the same island blackbirds have many varieties। मतलब उन्होंने देखा कि एक ही प्लेस पे, एक ही आइसलैंड पे, मतलब एक ही जगह पे वही बर्ड्स अलग अलग वेराइटीज़ रख रही हैं। दे हैव डिफरेंट बीक्स फॉर देयर फीड। मतलब एक ही प्रजाति की पंछी अलग अलग बीक्स के साथ है। मतलब उसकी मॉम का अलग बीक है तो उसके बच्चे का अलग बीक है। वो अलग अलग बीक के साथ थे अपने आप को अपना भरण पोषण करने के लिए, मतलब अपने खान पीन के लिए। वो एक ही टाइप के बर्ड्स अलग अलग बीक्स के साथ थे। तो वो डाइवर्सिटी डार्विन्स ने ऑब्जर्व की। ही ऑब्जर्व दैट द बर्ड हु ईट शीड। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो शीड ईट कर रही थी वही ओरिजिनल थी। मतलब वो स्टार्टिंग वाली जो बर्ड्स थी वो सीड्स ईट करती थी, मतलब बीज खाती थी। द उनको वही ओरिजिनल फिंचेस थी। एंड दीज शीड ईटिंग फिंचेस वेयर रिप्रोड्यूस द अदर बीक बर्ड। मतलब और वही जो बीज खाती थी, मतलब सीड्स खाती थी, वही बर्ड्स जब न्यू बर्ड को रिप्रोड्यूस करती थी, मतलब जन्म देती थी, तो वो अलग बीक्स के साथ होते थे। मतलब उनके बीक्स अलग होते थे, अलग टाइप के होते थे। तो डार्विन्स ने ऑब्जर्व किया कि मतलब जो ओरिजिनल फिंचेस हैं वो शीड्स खाते हैं और वो फिंचेस जब रिप्रोड्यूस करते हैं तो उस उनके बेबीज़ के बीक्स एकदम अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। एंड दैट बर्ड हैव अदर बीक। और वो बर्ड्स के अलग बीक्स थे। आर ईटिंग, जिन बर्ड्स के अलग बीक्स थे, मतलब जब वो रिप्रोड्यूस किए तो अलग बीक्स वाले जो बर्ड्स आए वो लोग ईट खाते थे इंसेक्ट। मतलब वो लोग सीड्स तो खाते ही थे, साथ ही साथ वो लोग इंसेक्ट भी खाते थे। उनकी बीक्स इस तरीके की थी वो इंसेक्ट भी खा सकते थे। दे बिकम बोथ इंसेक्टियस एंड वेजिटेरियन। मतलब वो दोनों टाइप के हो गए। जब आगे जो पीढ़ी बढ़ी, मतलब जो बेबीज़ आए, वो बर्ड्स आई, वो इंसेक्ट्स भी खाने लगी और वेजिटेरियन भी थी। मतलब शीड्स भी खाती थी और इंसेक्ट्स भी खाती थी। तो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों टाइप की हो गई। They only eat seed, but during evolution, some birds start eating leaves and some birds start eating insect. They adapt themselves in different ways. मतलब जब पहले वाली जो फिंचेस थी वो सिर्फ सीड्स खाती थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, एवोल्यूशन होता गया, इन्वायरमेंट चेंज होता गया, वैसे वैसे कुछ फिंचेस लीव्स खाना स्टार्ट कर दी, कुछ फिंचेस इंसेक्ट खाना स्टार्ट कर दी। तो इस तरीके से वो फिंचेस मतलब एक ही जगह पे होकर के और एक ही टाइप की होकर के भी अलग अलग बीक्स के साथ थी। सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें अपना भरण पोषण करना था, अपने फीड्स मतलब अपनी भूख पूरी करनी थी। तो इस वजह से वो अपने आप को माहौल के हिसाब से चेंज कर रही थी। जिस तरह से इवोल्यूशन हो रहा था, इन्वायरमेंट चेंज हो रहा था, वो खुद को भी उस तरीके में ढाल रही थी ताकि वो सरवाइव कर सके। वो अपने आप को डिफरेंट डिफरेंट वे में ढाल रही थी ताकि वो जी सके, लाइफ में सरवाइव कर सके। After observation on blackbirds by Darwin's, the blackbirds named as Darwin finches।
और ये सब जो डार्विन्स ने ये सब जो ऑब्जर्वेशन किया, इसके बाद उन्होंने इस पे रिसर्च किया, उन्होंने देखा, और ये सब जानने के बाद उन्होंने जब उस पे रिसर्च किया तो इनके रिसर्च के बाद, इनके ऑब्जर्वेशन के बाद इस फिंचेस को, जो फिंचेस थी, इन्हें बाद में डार्विन्स फिंचेस के नाम से जाना गया। तो इसका मतलब यही था कि मतलब जो ब्लैक बर्ड्स थी उन्होंने खुद को इन्वायरमेंट एवोल्यूशन के हिसाब से चेंज किया। अपने बीक्स को एक ही जगह पे उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट बीक्स के साथ सरवाइव किया। उन्होंने खुद को सरवाइव करने के लिए अपनी खाने के तरीके बदले, और इन सब के ऑब्जर्वेशन के बाद, डार्विन्स के द्वारा ऑब्जर्वेशन करने के बाद, इन बर्ड्स को डार्विन फिंचेस के नाम से जाना गया। तो ये था हमारा एडेप्टिव रेडिएशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा।